गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, ये इमला शब्द का पीरियड है। इमला शब्द में बच्चों हम पाठ के नवीन शब्द और कठिन शब्द, नवीन और कठिन शब्दों को लिखते हैं। 10 या 15 भी हो सकते हैं। उनका हम लिखकर अभ्यास करते हैं। आज जो मैं आपको कराऊंगी वो कोर्स में भी है, आपके पाठ में भी है, पर वो अलग से नहीं दिए हैं। ये मैंने आपको एक समझाने के लिए लिए हैं कि ये र है। मुझे आपके असाइनमेंट्स और आपके पेपर चेक करने के बाद इन चीज़ों का पता चलता है कि आप गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं। इसीलिए ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, एक बार और समझ लीजिए और इसके जो शब्द हैं उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी गलतियां आगे न हो। ये र है बच्चों। र को एक तो देखिए, हम र के रूप हैं ये सब। र को हम एक तो पूरा लिखते हैं, ठीक है। एक हम इसको पदेन की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एक ऊपर रेफ लगाते हैं, ये तीसरा हो गया। यदि हम शब्द को, ये देखो, पहले हम ये वाली मात्रा ये समझ लेते हैं, इसके शब्दों को लिखेंगे पहले। यदि हमने शब्द के साथ में र प्रयोग करना है, जैसे क्र, म्र, ग्र, प्र, श्र, ट्र, तो हम ये वाली मात्रा यूज करेंगे। देखो, क में हमने लगा दी तो क्र पढ़ रहे हैं, कर नहीं पढ़ रहे। अगर हमें कर लिखना है क, तो हम ये र लगा रहे हैं, कर हो गया ये। जब हम क्र बोल रहे हैं तो क में र मिल गया, इसका मतलब आपको ये वाली मात्रा लगानी है। ये और ये मात्रा सेम है। देखो, ये जो बिना, ये जो स्टैंड वाले शब्द हैं बच्चों, ये इनमें लगती है, ये वाली मात्रा है ना। और ये दोनों सेम है, पर जिनमें स्टैंड नहीं है, नीचे से जो गोल है, ये देखो गोल है, उनमें हम इसे इस तरह लगाते हैं। पर ये और ये मात्रा दोनों समान है, अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो ये है पदेन की मात्रा। और र को अगर हमें शब्द के अक्षर के साथ में मिक्स करके बोलना है तो हम ये वाली मात्रा लगाते हैं, क्र, ग्र। अब हम लिखते हैं चक्र, चक्र, क और र मिल गया, तो हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, चक्कर हो गया ये। तो जब हम र को अक्षर के साथ मिलाकर बोलते हैं तो हम ये पदेन की मात्रा लगाते हैं, चक्र, ग्रह, इस तरह से, है ना। तो आपने ये देखा, ये आपने, अब ये है रेफ की मात्रा। ये शब्द के ऊपर लगती है बच्चों। पदेन की मात्रा शब्द के नीचे अक्षर के नीचे लगती है और ये अक्षर के ऊपर लगती है। अब देखो, ये हो गई। अब इसके शब्द अभी मैं आपको एक साथ लिख पाऊंगी, ठीक है। ये है अब रेफ, इसको क्या बोलते हैं, रेफ। अब इसको कैसे लगाते हैं, जैसे ये लिखा है करम,
धर्म। अभी हम इसे पढ़ रहे हैं कर्म, और यदि हमें बोलना है कर्म, अब जैसे पारक, पार मार्ग, कर्म। यहाँ र हम पूरा पढ़ रहे हैं। जब हमें इसका उच्चारण जल्दी से करना है, कर्म, र पे जोर आया और र का उच्चारण हम जल्दी कर रहे हैं, तो जल्दी में इसकी मात्रा कहाँ लगी? कर्म। क के बाद सुनाई दे रही है आपको, तो जिस अक्षर के बाद में र सुनाई देता है उसे हम आगे वाले अक्षर पर लगाते हैं। जैसे कर्म, र सुनाई दे रहा है तो हम क पे नहीं माँ पे लगाएंगे, कर्म। इसी तरह से धर्म नहीं, धर्म, ध के बाद सुनाई दे रही है माँ। पारक नहीं, पार्क, पा के बाद सुनाई दी इसलिए हमने क पे लगाई, पार्क। मार्ग, मार्ग, माँ के बाद सुनाई दी इसलिए हमने आगे वाले अक्षर पर लगाई। ये हमेशा याद रखना है कि जिस अक्षर के बाद सुनाई दे रही है उस पे आपको उसके आगे वाले अक्षर पे लगानी है। जैसे मार, माँ के बाद सुनाई दी र, तो हमने आगे वाले अक्षर पर पदेन की, रेफ की मात्रा लगानी। समझ में आई? अब बच्चों हम इसके शब्दों को लिखते हैं, ठीक है? ये है आपकी रेफ और पदेन। अब हम इसके जो शब्द हैं वो लिखेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ लें, क्योंकि बच्चों ये लिखने में ये मात्राएं बार बार प्रयोग होती हैं और आप इनमें गलतियां अक्सर करते हैं। ये आपको देखने में कठिन लगती है पर कठिन होती नहीं है। अब जैसे हम पहला अक्षर लिखते हैं, पहले हम पदेन के लिख लेते हैं कुछ शब्द, फिर रेफ के लिखेंगे, है ना? जैसे क्रम, ये देखो क में र मिला है, क्रम। च, क्र, च और क्र, क में र मिल गया। ग्र, ह, प्रश्न। देखो बच्चों, प में आप ऐसे भी लगा सकते हैं और प में आप ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है? प्रश्न, प्रकार, 6 है उपग्रह, ठीक है? अब 7। अब हम थोड़े से शब्द इसके लिए लेते हैं, पदेन वाले हो गए हमारे। अब हम रेफ वाले लेते, धर्म, कर्म, ये रेफ की मात्रा है। अभी जो मैंने समझाई आपको, धर्म, कर्म, मार्ग, मार्ग माने रास्ता, पार्क, है ना? इस तरह से पार्क, मार्ग,
आर्य, ऐसे। समझा बच्चों आपने? तो इसी तरह के मैं आपको 10 या 15 शब्द असाइनमेंट में दूंगी। आपको उनको लिखना है और समझ के लिखना है, रटना नहीं है, क्योंकि रट के आप 15 शब्द ही जान पाएंगे। आप जब ये मात्रा किसी भी शब्द पर लगेगी, अक्षर पे लगेगी, तो आप उन शब्दों को लिखने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, जब ये आपको मात्रा समझ में आ जाएगी। तो इन शब्दों का लिखो, प्रयास करो, और इनके अलावा जो शब्द हैं ये पदेन के और रेफ के, उनको लिखने का अभ्यास करो, ताकि आपकी ये गलतियां दूर हो जाए। धन्यवाद।